हम लोगों ने जो पढ़ा था, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं उसी चीज के ऊपर। तो यहाँ पर क्या, मैं आप क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास, आप देखते जाना और उसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास है एग्जाम्पल 4.7 एच सी वर्मा का। आप क्वेश्चन लिखिए, अ 3 वोल्ट बैटरी is connected across a 5 ohm resistor, full stop. Calculate the heat produced in 5 seconds। ठीक है ना। तो आपको वर्क डन निकालना है। हम लोगों ने कल पढ़ा था वर्क के लिए जो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए जो फॉर्मूला था वो आपको लगाना है और फटाफट आपको इसका आंसर निकालना है। आंसर निकाल के बताओ भाई। आपको देखो क्या क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो हमने जो कल 4-5 फॉर्मूले लिखे थे उनमें से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना, पहले वो सिलेक्ट करना और फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, करो करो फटाफट करो। चलो ठीक है, एक आंसर अब मैं बताता हूँ आपको। वर्क डन या फिर हीट प्रोड्यूस जो है मैं वो यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कल। जो हमने वी आई टी एक फॉर्मूला पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी एक फॉर्मूला पढ़ा था और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो देखो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 वोल्ट बैटरी, मतलब पोटेंशियल गिवन है कितना, 3 वोल्ट्स। और रेजिस्टेंस गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 ओम रेजिस्टेंस गिवन है और टाइम मुझे गिवन है 5 सेकेंड। तो एक ही फॉर्मूला है जो मैं लगा सकता हूँ, वो है वी स्क्वायर अपॉन आर टी, क्योंकि यही तीनों चीजें मुझे पता है। तो मैं ये सारी वैल्यूज रख दूंगा। तो यू की वैल्यू मैं रखूंगा वी स्क्वायर अपॉन आर टी, जो यू मेरा वर्क डन है और वही हीट प्रोड्यूस्ड है। ये मैंने कल आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट्स के अंदर। तो वी पोटेंशियल क्या है, 3 वोल्ट है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इज 5 और टाइम इज ऑल्सो 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया 9 जूल। ठीक है ना, 9 जूल आपकी हीट प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, लिख लिया अपनी बात। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर कोई डाउट है? कुणाल, मैत्री, यश, प्रिंस, कोई डाउट है तुम्हें? ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है आपको। क्वेश्चन आपको ये कहते हैं, ये मेरे पास एच सी वर्मा का ही क्वेश्चन है। एच सी वर्मा का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल is rated 500 watt and
220 वोल्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड टू हीट वाटर है फॉर 30 seconds full stop, assuming the voltage to be 220 volt, calculate the heat produced, ठीक है ना, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसके लिए बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पावर वाला काम है। हाँ यश पूछो, कुछ डाउट है? नहीं सर, पुराने वाले में था, वो सॉल्व हो गया, मैंने गलत फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। करो भी फटाफट करो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ना, ये आने चाहिए आपको सॉल्व करना कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इनिशियली जो आपके पास है यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी 220 वोल्ट है और फाइनली भी कैसे है 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट पे जो पावर कंजम्पशन है, ठीक है, वो लिख रखा है आपके पास, वो कितनी है 500 वॉट है। तो आप लिख सकते हो सिंस द वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, पावर हम लोगों ने कल पढ़ा था किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है यहाँ से, वर्क, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है। तो वर्क में निकालने के लिए क्या करूंगा, पावर इनटू टाइम करूंगा। पावर कितनी है 500 है, लिख दूंगा 500 वॉट है भाई, और टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो मैं आपका लिख दूंगा 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। पावर किस में आ जाएगी मेरे पास, 30 यहाँ पर कर दूंगा मैं 30 के अंदर, ये वॉट में है ये सेकंड्स में है, तो ये आंसर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15,000 जूल, ठीक है, क्योंकि पावर जो हम लोगों ने वॉट डिफाइन किया है वो किस में किया है, जूल पर सेकंड्स में किया था। तो यहाँ से वर्क डन की जो या फिर हीट प्रोड्यूस की जो यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी 15,000 जूल्स हीट प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हमने पावर इज इक्वल्स टू W/T था ना फॉर्मूला, हाँ था। तो सर उसको फिर W इज इक्वल्स टू P/T को किया। हमको W निकालना था ना, हीट प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन में क्या निकालना था, हीट प्रोड्यूस अच्छा निकालना था। अच्छा ठीक है सर, ठीक ये जो W लिखा हुआ है, W वॉट लिखा हुआ है, वॉट, ठीक है। है। हाँ सर वो पता है। हाँ तो ये पावर की यूनिट होती है, तो P पता था 500, मेरे पास हाँ बोलो मैत्री। सर अगर पोटेंशियल डिफरेंट होता तो तभी हम ये फॉर्मूला यूज करते।
आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा डर रही है, वॉइस थोड़ी कम करो, बोलो, इको आ रहा है ना इसलिए वॉइस थोड़ी कम करो, या आप टाइप कर दो मेरे पास, नहीं तो आपकी आवाज मेरे पास वापस रिपीट होके आ रही है। हाँ बोलो। तब हम लोग देखते हैं अलग पोटेंशियल पे हम लोग, ठीक है मैं समझ गया। देखो मुझे पता था जो मेरी पावर थी वो क्या होता है, v² होती है, ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये पावर मेरी किसके बराबर थी, v² के बराबर था। तो उस पावर पे और उस वोल्टेज पे मैं क्या करता, उसका रेजिस्टेंस निकाल लेता। अब रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस तो सेम रहता है, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करता, नए वाले पोटेंशियल पे समझ लो यहाँ पर 200 वोल्ट्स होता, तो यहाँ पर नई पावर निकालते हैं, न्यू पावर। वो क्या होता है मेरे पास, नया रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल होता है उसका स्क्वायर अपॉन पुराने वाला रेजिस्टेंस, तो मुझे नई पावर मिल जाती। तो हमने इसलिए तो यहाँ पर 500 का 500 यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि 200 वोल्ट 220 वोल्ट्स पे जो पावर थी वो 500 वोल्ट थी। समझ गए आप? ओके सर। हाँ चलो, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर एसी और ये सब चीजें यूज करते हैं, टेलीविजन यूज करते हैं, सारी चीजें यूज करते हैं। तो घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ है उसके मीटर्स में रीडिंग आती है, ठीक है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, अलग अलग एरिया पे हर एक यूनिट का प्राइस जो होता है वो अलग होता है। फिर वो मंथली में देखते हैं कि आपने मंथली में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ठीक है। अब वो 1 यूनिट जो हम लोग वहां पर पढ़ते हैं वो क्या होता है वो लिखिए आप, ठीक है। मैं भी नोट बना के आपको ये बात लिखवा रहा हूँ कि हम वो जो 1 यूनिट कहते हैं कि 1 यूनिट निकल गई है और 1 यूनिट का इतना कॉस्ट है, तो वो यूनिट होती क्या है, तो आप उसके लिए लिखिए द इलेक्ट्रिकल एनर्जी used in houses, comma factories is measured in kilowatt hour, किलोवाट आवर्स में यूज की जाती है, ठीक है, फुल स्टॉप। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is fixed per kilowatt hour, of electrical energy is often called 1 यूनिट, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको देखना है किलोवाट आवर में आप कैलकुलेट करोगे। आपको पता है पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को आप किसके अंदर कैलकुलेट करोगे, किलोवाट के अंदर। कल मैंने आपको बताया था किलोवाट के अंदर आप इसको कैलकुलेट करोगे और टाइम को रखोगे आवर्स के अंदर। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन जो आपकी हीट प्रोड्यूस्ड हुई है, ठीक है ना, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, हीट प्रोड्यूस्ड आप बोल दो, स्पेलिंग लिख दी मैंने, प्रोड्यूस्ड हो, या फिर आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो बराबर आ जाएगा आपके पास पावर इनटू टी के बराबर में। पावर किस में होगा, आपका किलोवाट के अंदर होगा, और वो मल्टीप्लाई होगा टाइम, टाइम किसके अंदर होगा, आवर्स के अंदर होगा। तो आपको 1 यूनिट का प्राइस पता होता है तो आप कैलकुलेट कर लोगे भाई मैंने कितने यूनिट यूज की, और फिर आपको उसका प्राइस का करना होगा, पे करना पड़ेगा। चलो
एक क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन से आपको ये बात एकदम क्लियर होने वाली है। तो चलो हम लिखते हैं क्वेश्चन। जो ये वाला क्वेश्चन ये भी मेरा एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in a town is rupees 3.00 पर यूनिट। 3 रुपए है, ठीक है, 3 रुपीज है एक यूनिट की कॉस्ट, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ 80 watt fan for 10 hours a day for the month of जून। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको कहता है कि एक यूनिट का कॉस्ट है वो 3 रुपए है। आप एक फैन है आपके पास घर में, और उस फैन को आप चला रहे हो 10 घंटे दिन के अंदर, ठीक है ना, और उसका जो फैन का पावर है वो है 80 वॉट्स का फैन है वो, ठीक है, और आप पूरा महीना चला रहे हो, जून का महीना है, तो आपको बताओ पूरे महीने चलाने पर कितने पैसे भरने पड़ेंगे उस फैन को चलाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। ठीक है, पहली बात हम लोग क्या देखेंगे, जून के महीने में कितने दिन होते हैं। तो मुझे पता है जून के अंदर 30 डेज होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल डेज इन जून इज 30 डेज। पहली बात, जून में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। हम डेली कितने घंटे चला रहे हैं? 10 घंटे चला रहे हैं, 10 आवर्स के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो 30 डेज तक मैं कितने आवर्स तक यूज करूंगा? तो हम लिखेंगे टोटल टाइम फॉर विच फैन इज यूज्ड। फैन कितने घंटों तक यूज हुआ? तो मुझे पता है कि भाई वो 10 घंटे डेली चलता है, तो 30 दिन तक चलेगा, तो टोटल वो 300 आवर्स चलने वाला है। इतनी बात का मैंने यहां से पता कर लिया। ठीक है, फिर मेरे को पता था, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे आवर्स पता चल गया, मुझे पावर पता चल गई, वॉट पता चल गया। तो मुझे अब क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। पावर किसके बराबर है? वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर है। मुझे ये निकालनी है कि कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने यूज की है। ठीक है ना, तो वो बराबर होगा मेरे पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पावर कंज्यूम्ड W की वैल्यू बराबर होगी पावर इनटू टाइम के बराबर होगी। पावर कितनी है इस फैन की? 80 वॉट्स है, और टाइम कितना हो गया? 300 आवर्स हो गया। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 24000 वॉट आवर। ठीक है, तो अगर मैं इस वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट कर लूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल्स टू 24 किलोवाट आवर। और मेरे को पता चल गया किलोवाट आवर ही क्या होती है? एक यूनिट होती है। कहाँ भी हमने पढ़ा कि जो किलोवाट आवर आप कहोगे वही आपके पास क्या होती है? 1 यूनिट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसने 24 यूनिट्स निकाल दी मेरे मीटर के अंदर। ठीक है ना, हमको किस में कन्वर्ट करना है? फाइनली इसको किलोवाट आवर में लेके आना था, इसलिए हमने ये सब किया। तो इसने 24 यूनिट्स निकाल दी। एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपए, तो 24 यूनिट्स की कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट विल बी 1 रुपए की, 1 यूनिट की 3 रुपए।
तो 24 यूनिट की इंटू 3, तो आपको ₹72 आपको भरने पड़ेंगे एज ए इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरोगे ये, तब जाके आपका बिल क्लियर होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आप 80 वॉट का फैन 10 घंटे चलाते हो इन द मंथ ऑफ जून, तो आपको ₹72 भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? इसमें कोई डाउट है? सर इससे पहले वाले पेज आ गया। तो इससे पहले वाले में डाउट है कुछ? नहीं सर, डाउट नहीं था, ये नोट नहीं करा था। नोट नहीं आगे वाला। लो। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैत्री बोलो। सर हम 72 को 30 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किसको? 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से क्यों? वो मंथ ऑफ जून के लिए नहीं निकालना हमको? तो हमने पूरे मंथ के लिए यहाँ पे ले लिया ना। वो तो सर पहले ही कर लिया है। देखो मैं बताता हूँ आपको, वो हमने पहले ही निकाल लिया। देखो हमने क्या किया, जून के अंदर 30 डेज होते हैं और एक डे में हम लोग 10 घंटे चला रहे हैं, तो 30 दिन में कितना चलाएंगे? 10 इंटू 30, 300 आवर्स हो गए ना। इसलिए तो हमने यहाँ पर 300 आवर्स का पूरा मंथ का हमने तभी कैलकुलेट कर लिया था टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, सर वो वाला पेज दिखा दो। लो देख लो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मेरे पास क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका होमवर्क क्या है? ठीक है ना, HC वर्मा उठाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक कौन से वाले सॉल्व एग्जाम्पल हैं। बिना सॉल्यूशन देके आपको उनको सॉल्व करना है, और जिस क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, उसका हम लोग कल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो अपनी कल की क्लास के अंदर क्या होगा, डिस्कशन होगा। किनका? इन 26 क्वेश्चन का। तो आपका काम क्या, अभी से लेके बैठना है आपको। मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा HC वर्मा का ये चैप्टर। ठीक है, तो आप बैठना और उसको सॉल्व करने लग जाना, एक एक क्वेश्चन को देखना। जहां पर अटकोगे वैसे मेरे से बात कर लेना, कॉल करके मेरे से पूछ लेना अगर कोई डाउट आता है तो। बाकी मेरे को लगता है कि आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इससे हमने जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है वो क्लास के अंदर सॉल्व किए, तो आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली इन 26 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? ठीक है सर। है ना? सर वो कैम स्कैनर से भिजवा देना प्लीज। ठीक है, मैं कैम स्कैनर से बोल दूंगा प्रिंस को, फिर भिजवा दूंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर ओके।